Assalamu alaikum students. My name is Ruxana. I am your biology teacher and ninth class biology chapter I have started chapter 5 and my topic is meiosis cell cycle. मैंने पहले ही स्टार्ट किया हुआ है. आज हमारा लेसन नंबर 4 है. अच्छा जी, इसके बाद हम मेटोसिस में जो है सेल डिवीज़न पढ़ चुके हैं. आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो भी मेयोसिस भी सेल डिवीज़न ही है. पहले भी सेल डिवीज़न थी, अब भी सेल डिवीज़न है. अच्छा जी, जिस वक्त हम इस सेल डिवीज़न के बारे में पढ़ते हैं तो इसको 1876 एक साइंटिस्ट थे ऑस्कर हेरिंग, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था. और इसकी डेफिनेशन जो है ये क्या है, मेयोसिस जो है इस ये डेफिनेशन है इसकी, इट इज़ अ सेल डिवीज़न in which the single cell divides into 4 daughter cells, number of the chromosomes half in each daughter cell. ठीक है जी, ये सारे जो से हैं इसमें से ये आपकी डेफिनेशन आ जाती है. और मेयोसिस का मतलब क्या है कि छोटा, कम, या उसको क्या कहना है, रिड्यूस कर देना, हाफ कर देना, इसका मकसद है. अच्छा जी, अब हम आगे बताएंगे इसमें कि हम इसमें भी तमाम फेजेस पढ़ेंगे. जैसे हम लोगों ने मेटोसिस पढ़ा था, उसके बीच में हम लोगों ने पढ़े थे सारे फेजेस पढ़े थे. इंटरफेस पढ़ा था सबसे पहले, जो बहुत बड़ा फेज़ था. फिर उसके बाद हमने सारे फेजेस पढ़े हैं. अब यहाँ पर जिस वक्त हम पढ़ने के लिए मेयोसिस आ रहे हैं तो उस वक्त हमने इंटरफेस भी पढ़ा है, G1 भी पढ़ेंगे, G2 भी पढ़ेंगे, सिनेप्सिस भी पढ़ेंगे. यानी ये सारी चीज़ें जो सी हैं इन सेल के ऊपर काम करेंगी और काम करने के बाद हमें जो हासिल होगा उसके ऊपर हम डिटेल से 1 बाय 1 जिस तरह हमारे उसमें आएगा उसी तरीके से हम इसको पढ़ते जाएंगे. और इसी तरह के अब देखिए ये वाला क्या है, ये एक पेरेंट सेल होते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जिस वक्त जर्म सेल जो से हैं ये पाए जाते हैं जिनकी ये डिवीज़न होगी. और इसके बीच में जर्म सेल में कौन से हैं आपके गैमीट्स होते हैं. गैमीट्स कौन से होते हैं, मेल की तरफ से होते हैं. एग कहाँ से होते हैं, फीमेल की तरफ से होते हैं. असल में ये जो क्रोमोसोम सेल्स हैं ये क्या चीज़ हैं, ये आपके जेनेटिक या हेरिडिटी की जो कि नस्ल को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, ये वो होते हैं. और इसी तरह हम जब मेयोसिस 1 एंड मेयोसिस 2 पढ़ेंगे तो टर्न बाय टर्न इनके जो क्रोमोसोम्स हैं वो फर्स्ट में इंक्रीज़ होंगे कुछ और सेकंड में भी कुछ इंक्रीज़ होंगे. इसी तरह फिर इसकी जिस तरह हमने वहाँ पे मेटोसिस में हमने पढ़ा था, हम यहाँ पर भी कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस को पढ़ेंगे. कैरियोकाइनेसिस के बारे में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं, जहाँ पर न्यूक्लियस की डिवीज़न होती है. और साइटोकाइनेसिस आपको मालूम है कि वो साइटोप्लाज्म की डिवीज़न होती है. अच्छा जी, इसके बाद जिस वक्त आप कैरियोकाइनेसिस जिसे हम पढ़ेंगे तो उसके हमारे पास फेज जो होते हैं उनको भी हमने देखना है. इसमें हमारे पास प्रोफेज होगा, फिर मेटाफेज होगा, एनाफेज होगा, टेलोफेज होगा. ये सारे हम पढ़ेंगे और डिटेल के साथ इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि ये तमाम सेल जो से मरहलावार किस तरह से इसमें से गुजरेंगे और किस तरह से इनके बीच में जो तब्दीलियाँ आएंगी और जो न्यूक्लियस में तब्दीलियाँ आएंगी, और यानी कि इनकी तब्दीलियाँ किस तरह से स्टेप बाय स्टेप होती जाएंगी. और फिर हम उसको जो है डिटेल से पढ़ेंगे कि किस तरीके से नया सेल जो है वो वजूद में आता है. आज के लिए इतना ही. अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा.